इस सेशन में हम पीआरएल और टीआरजी को डिस्कस करेंगे और इस अहमियत को समझेंगे कि 200 की मूविंग एवरेज 200 की मूविंग एवरेज को रिस्पेक्ट देना क्यों ज़रूरी है। ठीक है, सबसे पहले हम पीआरएल की तरफ जाते हैं। देखिए, हम जो हमारी जो स्ट्रेटजी है 3 का तड़का, वो हमारी मैं वीडियो में इसको हम डिस्कस करते रहूँगा ताकि आपको सारे कंसेप्ट जो हैं, सारी सिचुएशन जो हैं वो क्लियर होती जाएँ। ठीक है, अच्छा जी, देखें अब 200 की मूविंग एवरेज की रिस्पेक्ट क्यों ज़रूरी है। तो पीआरएल की तरफ हम जाते हैं। तो सबसे पहले आप देखें कि यहाँ पे ये 200 की मूविंग एवरेज से कहाँ पर हमें इसने स्ट्राइक दी है। देखिए यहाँ पर स्ट्राइक दी है 22 अगस्त 2024 को। 22 अगस्त 2024 को ये 25 रुपये इसका रेट था, 25 रुपीज़। 10% का इजाफा था इसका। तो और नेक्स्ट डे इससे आगे उससे ऊपर क्लोज भी हो गई, इससे ऊपर, यानी कि उस दिन क्लोज हुई 25.07 और नेक्स्ट डे क्लोज हुई, हाई लगा 25.50। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर हमारी स्ट्राइक हिट हो गई। 3 के तड़के के हिसाब से अगर जाएं तो 200 की मूविंग एवरेज सिर्फ इसमें शॉर्ट थी, 3 का तड़का पूरा लगा नहीं, सिर्फ 2 का तड़का था। तो अगर आप यहाँ पर आपने खुद से डिसीजन कर लिया और स्ट्रेटजी को बाईपास कर दिया तो क्या हुआ, मैं आपको बता देता हूँ कि इस वाली ट्रेड में हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। यहाँ से मार्केट नीचे चली गई, हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। ठीक है, तो इसलिए बार बार कहता हूं कि 200 की मूविंग एवरेज, ये मूविंग एवरेजेस का भी रोल है, सिर्फ आरएसआई का रोल नहीं है, मूविंग एवरेज का भी रोल है। तो कई दफा ऐसा होगा कि आरएसआई 60 से ऊपर जा रही होगी लेकिन मार्केट में मोमेंटम नहीं होगा। तो इसलिए मैंने इन दो को ऐड किया है। बहुत जगह पे आपको ये बचाती है, बहुत जगह पे बचाती है आपको, आपके स्टॉप लॉस हिट होने से बचेंगे। ठीक हो गया। अच्छा, अब आगे चलते हैं। तो यहां पर एक दफा फिर स्ट्राइक हुआ, सॉरी, यहां पे इस कैंडल पे फिर 60 से ऊपर गई, ये हमारी अलर्ट कैंडल बन गई। अगली कैंडल पे हमारी बाइंग हो गई। ठीक है, इसके हाई पे यहां पर हमारी बाइंग हो गई और बाइंग हुई, और मुझे नहीं लगता कि ये आपकी ट्रेड चलेगा, ये भी आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। सिर्फ 200 की मूविंग एवरेज के नीचे होने की वजह से इसमें जान नहीं थी। जब तक 200 की मूविंग एवरेज क्रॉस नहीं करेगा उस वक्त तक किसी भी स्टॉक में जान नहीं आती। ये आपने सोच लेना है बड़ा मुश्किल इस बात को जहन में बिठाना, लेकिन 200 की मूविंग एवरेज को आपने रिस्पेक्ट हमेशा देनी है। नहीं देंगे, अक्सर आप 2-3 दफा आपको प्रॉफिट हो भी जाएगा लेकिन 7-8 दफा आपका स्टॉप लॉस लेके जाएगा ये। ठीक हो गया जी। अब उसके बाद आप यहां पे भी देख लें, हाँ, यहां देखें आप, ये आ गया ना, ये आपका 67 की आपकी क्लोज हुई, पिछली थी 56, अगली क्लोज हुई 67। यहां पर मार्केट 200 की मूविंग एवरेज से भी ऊपर थी, 45 की मूविंग एवरेज से भी ऊपर थी, आरएसआई भी 60 से ऊपर था, ट्रेड नहीं बनी। ठीक है, ट्रेड क्यों नहीं बनी, अब आप सोचें। और अगर आप इसका जवाब नहीं दे सके तो आपने कमेंट में लिखना है कि यार मैं जवाब नहीं दे सका, और अगर आपने जवाब दे दिया तब भी आपने कमेंट सेक्शन में लिखना है। इसलिए आपकी ट्रेड नहीं बनी कि अगले दिन ये वाला हाई क्रॉस नहीं होगा। ठीक हो गया जी। चौथा रूल, अगर आप भूल गए थे तब भी यहां पर अगर आपने कहीं बाय कर लिया था तो ये आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता। तो कहने का मकसद ये है कि यहां पर तो खैर आपकी एंट्री बनी नहीं, लेकिन 2 से 3 स्टॉप लॉस पिछले हिट हुए इस वजह से कि 200 की मूविंग एवरेज से मार्केट नीचे थी, लेकिन आपने कहा चलो यार इसको बाईपास कर लेते हैं, इस दफा मुझे लग रहा है तेजी, लेकिन मार्केट ने 200 की मूविंग एवरेज को रिस्पेक्ट दी और वहां से वो मार्केट नीचे वापस आई। ठीक है, अभी पीआरएल के अंदर कोई खास मुझे तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा इसके अंदर। कोई बहुत सारे लोगों ने पीआरएल का बोला है कि हमें चाहिए इसका रिव्यू। तो देखें 45 की मूविंग एवरेज भी तोड़ दी, 200 की भी तोड़ दी, आरएसआई भी ज़मीन की तरफ है, तो इसमें तो कुछ खास नज़र नहीं आ रहा। मूविंग और आपका अगर देखा जाए तो अगर बहुत ही ज़बरदस्ती करेंगे आप तो कर लें ज़बरदस्ती, इसके साथ आप 24 रुपये 48 पैसे से ऊपर जाए तब आप इसमें बाय कर सकते हैं, उससे पहले बाय करना किसी भी सूरत में मुनासिब नहीं है। तो पीआरएल तो बिल्कुल ही फ्लैट हो गया जी। ठीक है, अच्छा अब आगे हम चलते हैं
PRL था, सेकंड दूसरा था हमारे पास TRG। TRG के अंदर भी सेम सिचुएशन वही है, 200 की मूविंग एवरेज को रिस्पेक्ट नहीं दी। कहाँ कहाँ नहीं दी, यहाँ पे आप देखें 71 की RSI क्लोज हुई, 45 मूविंग ऊपर थी, 200 से नीचे था। अगर आप यहाँ पर जज्बाती होकर आपने बाय कर लिया, अगले दिन यहाँ उसका हाई उससे हाई भी गया, तो अगर आपने 203 यानी कि समझ लें कि इसमें हमारे रूल 3 पॉइंट्स पूरे थे, चौथा पॉइंट नहीं था, लेकिन आपने कहा चलो यार बी सेगमेंट की या सी सेगमेंट की हम एंट्री मार लेते हैं, बी कैटेगरी की या सी कैटेगरी की, तो यहाँ पे आप फेल हो जाएंगे और देखें स्टॉप लॉस हिट हो गया आपका। और अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाया फिर तो बहुत बुरी हालत हुई। फिर मार्केट ने थोड़ा सा फ्लैट दिखाया यहाँ पे, और कल क्या हुआ, कल मार्केट 61 RSI 61 पे क्लोज हुई, ठीक है, 45 से ऊपर क्लोज हुई। मैं भी 3-4 दिन से आपको कह रहा था कि जी TRG के अंदर तेजी नजर आ रही है, गो के भी तक इंटैक्ट है तेजी, बट आज 1800 पॉइंट प्लस होने के बावजूद मार्केट TRG में वो तेजी नहीं आई। TRG में कोई बायर आ रहा है बायर से, और मोमेंटम नहीं बन पा रहा, बायर से कोई बायर आता है इंडिविजुअल, वो बाय करके चला जाता है, ठीक है। उसकी निशानी ये है कि जब भी ग्रीन कैंडल बनी है आप देख लें कितने वॉल्यूम होते हैं, तो कोई बायर आ रहा है उसको उठा रहा है, आप देखें कब ये कॉर्नर होती है चीज़। बट आज ये डिप्रेस थी, और आज देखें आज की आपकी एंट्री बनती नहीं थी। अगर आप वो दूसरा अगर इसको चलें 200 की मूविंग एवरेज को नहीं भी रिस्पेक्ट दे रहे हैं ना, तो कल का हाई था 52.25 और आज का हाई है 52.18, तो आज तो आपकी एंट्री वैसे भी नहीं बनती थी। यानी कि अगर आज आपने एंट्री की है तो इसका मतलब है 2 पॉइंट्स आपने मिस करनी है, तो 2 पॉइंट मिसिंग के बाद तो आपको मार पड़नी चाहिए थी, डेफिनेटली मार पड़नी चाहिए थी। और ये थी जी हमारी 200 की मूविंग एवरेज को डिस्कस किया है मैंने, इसको रिस्पेक्ट देना बहुत ज़रूरी है। और कई दफ़ा मैं भी 200 की मूविंग एवरेज को लिफ्ट नहीं करवाता, लेकिन जो अकाउंट उड़ाती है ना बंदे का डिफ़ॉल्ट, यानी कि जो लोग लिवरेज पे काम करते हैं, फ्यूचर्स वगैरह पे काम करते हैं, उनके जो अकाउंट जो है वो बिल्कुल ही वॉश आउट होते हैं ना, वो होते हैं सिर्फ और सिर्फ कि जब मार्केट 200 की मूविंग एवरेज से नीचे जाते हैं और वो फिर भी अपने लॉसेस को रिकवर करने के लिए बार बार एंट्री लेते हैं, वहाँ पर उनके अकाउंट्स ज़ीरो हो जाते हैं, ठीक है। बहुत से हमने लोगों को अकाउंट्स देखे हैं ज़ीरो होते हुए, इसी वजह से कि जब भी मार्केट नीचे जाती है, 200 की मूविंग एवरेज से नीचे चलेगी मार्केट, बजाय इसके कि वो अपना माल सेल करें, जिद करते हैं, बाहर से पैसा लेकर आते हैं और माल बाय करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से उनके अकाउंट्स ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। तो 200 की मूविंग एवरेज को आपने रिस्पेक्ट देनी है। और मेरे चैनल से सर देखें बहुत कुछ नहीं, ज़्यादा कुछ मिलेगा नहीं आपको, इस तरह की चीज़ें मिलेंगी, और न्यूज़ वगैरह और इतना मेरा फोकस नहीं उन चीज़ों के ऊपर। मैंने डिपार्टमेंट बना दिया, अब देखें वो काम कब अपना शुरू करता है, बट मेरा जो अपना ज़ाती तौर पे जो फोकस है वो इसी तरह की चीज़ों के ऊपर मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, जिससे आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में इम्प्रूवमेंट आए और आप प्रॉफिटेबल हों। उन बाकी चीज़ों से आप प्रॉफिटेबल नहीं होंगे, ठीक है। जो चीज़ ज़रूरी है सीखना वो आपके लिए ज़रूरी है, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। आपने अपना बहुत ख्याल रखना है, अपनी इन्वेस्टमेंट का ख्याल रखना है। थैंक यू वेरी मच।